ये हमारी स्टेनो की फर्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम रेखाएं सीखेंगे कि स्टेनो के अंदर रेखाएं कैसे बनाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो रेखाएं हैं उनको हम 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला जो रेखाओं का जो पार्ट आता है वो आता है कैवर्ग। सेकंड आता है चैवर्ग। थर्ड आता है टैवर्ग। फोर्थ आता है टैवर्ग। फिफ्थ आता है पैवर्ग। और इसके बाद आते हैं कुछ और भी आते हैं जो रेखाएं इसमें होती हैं। तो इसके अंदर पहले अपने को ये रेखाएं सीखनी होगी। तो इसमें क्या है कि जैसे ये जो मैंने कहा कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, इनमें क्या होता है कि कुछ वर्ड हल्के होते हैं और कुछ वर्ड गहरे होते हैं। तो इसमें हमें हल्के गहरे का भी अंतर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अब हल्के गहरे को कैसे बनाएं। तो उसमें क्या करना है कि जैसे आप कोई रेखा बना रहे हो तो उसमें जो रेखाएं हल्की होती है उनमें बिल्कुल आप अपने हाथ को हल्का रखना है, उस पेंसिल को बिल्कुल हल्की रखना है। और जहां पे भी कोई रेखा गहरी आए वहां पे आपको अपना हाथ थोड़ा गाढ़ा चलाना है, थोड़ा हाथ पे जोर देना है। ठीक है। तो ये आपकी हो गई कुछ वर्ग हैं। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वर्ग को। तो पहले अपन सीखते हैं कै वर्ग। इसमें क्या है, इस वर्ग में 4 शब्द आते हैं, कै, ख, ग और घ। ये 4 शब्द इस कै वर्ग में आते हैं। ये अपनी कॉपी की हो गई लाइन। अब बात करते हैं कै की। तो कै वर्ग जो है वो एक ही रेखा पे डिपेंड करता है सारा। वो रेखा है ऐसे। अब ये रेखा जो है वो बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये रेखा ऐसे गई है, ना कि ऐसे गई है। बस ये लेफ्ट से राइट गई है, नहीं कि राइट से लेफ्ट गई है। इसमें स्टेनो में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना, ध्यान रखना होगा कि ये रेखा इस टाइप में गई है। तो ये पूरा अपना जो कै वर्ग है इसी से बनेगा। अब बात करते हैं इनके इनकी रेखाओं की। तो पहली जो वर्ड है वो अपना है कै। तो कै में क्या करना होगा, आपको एक रेखा बनानी है। एक सेकेंड, ये अपनी कॉपी की लाइन होगी इस टाइप में। अब आप बोलोगे कि लाइन जो ये रेखा है वो हमें कहां बनानी है, ये लाइन के ऊपर बनानी है या फिर लाइन पर बनानी है। तो ये जो रेखा है आप चाहो तो लाइन पर बना सकते हो या फिर लाइन से थोड़ा सा ऊपर बना सकते हो, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना सकते हो। तो ये बन गया। लेकिन ये जो रेखा बनाई है ये रेखा है हल्की, ये गहरी नहीं होगी, हल्की होगी। अब हल्की में आप बिल्कुल से हाथ सिंपल चला सकते हो अपना, पेंसिल पे ज्यादा जोर नहीं देना। सेकंड वर्ड है ख। ये वर्ड भी बिल्कुल हल्का है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर करने के लिए इसमें एक कट है, छोटा सा कट मार सकते हो आप। अब आप बोलोगे कि ये कट कहां मारे, आगे मारे, पीछे मारे, बीच में मारे। तो आप चाहो जहां पे कट मार सकते हो, लेकिन थोड़ा बीच में अगर ये कट लगाते हैं तो थोड़ा बहुत समझने में आसानी होती है और थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ग है, रेखा है ग की। अब ग में है रेखा ये गहरी, इसे थोड़ा डार्क करना है आपको। और को पेंसिल में थोड़ा जोर देके इसे डार्क कर सकते हो आप। जो गह है ये भी डार्क है लेकिन इसमें एक कट है। तो कै ख ग घ। नेक्स्ट वर्ग अपना है चय वर्ग। अब चय वर्ग का भी एक रेखा फिक्स है, उसमें रेखा होगी ये, मतलब कि राइट की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई। और कैसे आई है ये रेखा, ऊपर से नीचे इस टाइप में। इस बात का आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये जो रेखा है ऊपर से नीचे जा रही है। अब इसके जो वर्ड हैं, तो च, छ, जय और झय, इसके ये 4 शब्द हैं। ये अपनी कॉपी की लाइन हो गई।
तो वही है, इस च वर्ग का जो मेन वर्ड है ये है, तो यही बनेगा। लेकिन ये क्या रहेगा, हल्का। और कैसे आया, ये ऊपर से नीचे आया है। नेक्स्ट है 6, ये भी हल्का ही है, लेकिन इसमें एक कट है। बस सेम कहानी जो कै वर्ग में थी वो ही इसमें है, बस इसकी जो रेखा चेंज हुई है। नेक्स्ट है जय, ये बनेगा गहरा, और जय ये बनेगा गहरा और कट। अब आप बोलोगे कि इसमें मैंने एक वर्ड छोड़ दिया है, जैसे कि आपको पता है कि कै वर्ग में एक आता है अणे खाली भी आता है, तो इसमें भी आता है। लेकिन इसमें क्या, हमको में जो चीज सीखनी है वो पेयर वाइज सीखनी है। मतलब कै का ख, ये दो वर्ड सेम हो गए, और गै और घ, और जो लास्ट के जो वर्ड हैं वो अपन बाद में सीखेंगे, अभी अपने को यही चीज सीखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना वर्ग है वो है टै वर्ग। जो टै वर्ग का है वो एक फिक्स है, सीधी लाइन। उसमें थी टेढ़ी थी, राइट हैंड साइड में थोड़ी झुकी हुई थी, ये बिल्कुल सीधी है और ये ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, अब सीखते हैं टै वर्ग के कौन कौन से शब्द होते हैं। तो पहला है टै, ठै, डै और ढै। ध्यान रखना कि इसमें मैंने बिंदु नहीं लगाई, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, ये एक में बिंदु आती है और एक में बिंदु नहीं आती। जैसे कि बिंदु किस में नहीं आती, जैसे एक वर्ड है ढक्कन, तो उसमें नहीं आती। इसका एक नियम होता है कि अगर पहला वर्ड, कोई भी पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा हो ढ से, इस ढ से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें कभी बिंदु नहीं आती। जैसे ढंग, तो पहला वर्ड क्या है, स्टार्ट किससे हो रहा है, ढ से हो रहा है, तो उसमें बिंदु नहीं आती। लेकिन अगर ये ही ढ बीच में आए या फिर लास्ट में आए, तब इसे बिंदु आती है। जैसे पढ़ना, ठीक है। अपना है टै, तो टै का मैंने बताया बिल्कुल लाइन सीधी, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन क्या होगी, हल्की। ठै वही लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, हल्की होगी, लेकिन एक कट होगा। नेक्स्ट है डै, ये लाइन बिल्कुल गहरी, और ये गहरी और कट। नेक्स्ट अपना है वर्ग पै वर्ग। तो इसका वर्ड है पै, फै, बै और भै। अब इसमें क्या है कि इस पै वर्ग का जो मेन वर्ड है वो है ये, मतलब कि जो च था वो राइट साइड में झुका हुआ था, और जो पै वर्ग है ये लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत झुका हुआ है। लेकिन ये आ रहा कहां से है, ऊपर से नीचे। ठीक है, अब इसका सीखते हैं। तो पै में बनेगी लाइन बिल्कुल, ये थोड़ी टेढ़ी बनेगी लेफ्ट साइड में, लेकिन हल्की। फै में हल्की बनेगी, लेकिन इसमें एक कट आएगा। बै में गहरी बनेगी, और भै में गहरी और कट बनेगी। नेक्स्ट है अपना तै वर्ग। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको एक ब्रैकेट बनाना है, मतलब कि जो तय वर्ग का जो मेन वर्ड है वो एक ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में ऐसा नहीं कि ये पूरा जो ब्रैकेट है ये ओनली तय है, नहीं। इसमें क्या है कि दो चीज दी हुई है, एक तो आपको दिया हुआ है ये लेफ्ट वाला, और एक दिया हुआ है ब्रैकेट ये राइट वाला। तो ये दोनों ही तय है, मतलब कि अगर अकेला ये भी लिखा जाए तो ये भी तय है, और ये लिखा जाए तो भी ये अकेला तय है। मतलब कहने का ये है कि इसमें ये दो, इसके मतलब का मतलब कि इसकी दो रेखाएं दी हुई हैं। मतलब कि या तो आप ये लिख लो या फिर आप ये लिख लो, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी वर्ड की डिमांड हो, मतलब कि जैसा भी आपको अच्छा लगे। या तो आप अकेला ये लिख लो,
या फिर अकेला आप ये लिख लो। लेकिन इसका जो प्रेजेंट करेंगे, जो अपन इसको दिखाएंगे, वो एक ब्रैकेट के फॉर्म में दिखाएंगे। बाकी आप चाहो तो ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला यूज कर लो। तो इसके जो वर्ड हैं, पहला है तय, फिर थे, फिर दै और फिर धै। तो तय का बनेगा एक ब्रैकेट, लेकिन बनेगा हल्का। ये ब्रैकेट बना लेकिन हल्का और कट, और दै गहरा और धै गहरा और कट। ठीक है। बाकी आप इसका ध्यान रखना कि ये जो कभी भी आपको तय लिखना पड़े तो ये नहीं कि आप तय में ये लिख रहे हो, नहीं, या तो आप लिखो ये या फिर आप लिखो ये सिंगल, बस यहां पे दिखाने के लिए कि ये दोनों तय ही हैं। बस आपको इनमें से कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो वर्ड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहां तक तो अपने हो गई ये वर्ग जो अपने डिवाइड किए थे। अब इसके और इनमें ही थे हल्के गहरे का अंतर। अब जो हम आगे सीखेंगे उनमें कोई भी हल्का गहरा नहीं होगा, उन्हें आप जैसे वो बनते हैं वैसा ही बनाना है, उनमें कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस आपको जैसा वो सिंगल वर्ड है वैसा ही बनाना पड़ेगा। उसमें अपना पहला वर्ड है ये, इसमें अपन कुछ ट्रिक वाइज सीख लेते हैं। वह, यह और वह का, तो यह का बनता है इस टाइप में, मतलब कि थोड़ा सा यहां से घुमाकर और ये ऐसे, और ये कहां से आ रहा है, नीचे से। ठीक है। और इसमें कोई भी हल्का गहरा नहीं है, क्योंकि हल्का गहरा बस ये तय वर्ग तक ही था, इसके आगे कोई भी हल्का गहरा नहीं है। तो यह ऐसे बना, और वह क्या बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया। तो यह का जस्ट अपोजिट बनेगा वह, वो बनेगा इस टाइप में। ठीक है। और ये भी नीचे से आएगा। ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हुई, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है। तो ये बन गया यह और वह। नेक्स्ट सीखते हैं अपन, वो है ले। अब ले का कैसा बनेगा। अब ले क्या है कि ले को दो प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो लिखा जाएगा ये ऐसे, मतलब कि नीचे से लिया और ऐसे गए, और ये आया कहां से, नीचे से। और दूसरा जो ले बनेगा वो बनेगा ये, और ये कहां से आया, ऊपर से। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। और जो हल्के गहरे का अंतर था वो तो बस यहीं तक था, यहां पे कोई हल्का गहरा है ही नहीं। तो यहां पे जो इन दोनों में अंतर है बस वो यही है, ये नीचे से है और ये ऊपर से है। और इनमें से आपको यूज बस एक ही करना है, नहीं कि आपको दोनों यूज नहीं करने, बस एक ही यूज करना है। ठीक है। और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसे कि आपको पता है कि जो अपना लय बनता है वो ऐसे तो बनता है, ये बन गया लय। ठीक है। देखो, एक अपन ने ये ले लिया और एक अपन ने ये ले लिया, तो ये दोनों लय आ गए। ठीक है। अब सीखते हैं रे, और एक आता है अड़े, होता है सड़क वाला, वो अड़े। अब इन दोनों को साथ में मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों मैच खाते हैं। ठीक है। रे का बनेगा एक तो ये, ध्यान रखना कि इसमें और च में कंफ्यूज मत होना। जो च था वो ऐसे था, ऊपर से नीचे था, ये क्या है, नीचे से ऊपर गया है। दूसरी बात, ये थोड़ा बहुत खड़ा है और ये थोड़ा बहुत फ्लैट है। ठीक है। ये अपना हो गया रे, और रे का दूसरा बनेगा ये आएगा ऊपर से नीचे। मतलब कि ये जो रे के हैं ये दो वर्ड हो जाएंगे। अब यूज इनमें से एक ही करना है, और इनमें कोई भी हल्का गहरा नहीं है। ठीक है। ये अपना नीचे से और ये अपना ऊपर से। इसे आप बोल सकते हो कि लय का जस्ट अपोजिट है, क्यों लय ऐसे बना था, इसका जस्ट अपोजिट ये बना है।
ठीक है, तो ये हो गया रे। और जो अड़े है इसमें क्या है कि रे बनाओ और रे को काट दो, तो ये बन जाएगा आपका अड़े। ठीक है, नेक्स्ट अपना वर्ड है से। अब चाहे से ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इन तीनों से का एक ही बनेगा, वो बनेगा ये। ठीक है, ये अपनी कॉपी की लाइन हो गई, तो से बनेगा ये। अब यहां पर भी दो है ये, लेकिन यूज एक ही करना है और इसमें कोई भी हल्का गहरा नहीं है। ठीक है, तो तीनों से का यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपन लेते हैं मैं और न। मैं और न को साथ में इसीलिए लिया मैंने क्योंकि ये दोनों बिल्कुल मैच खाते हैं। तो मैं बनता है दो प्रकार से और न भी बनता है दो प्रकार से, बस इनमें अंतर यही है कि इसका जस्ट अपोजिट ये है। जैसे जो मैं बनता है पहला, वो मैं बनता है ऐसे, और दूसरा जो मैं बनता है वो बनता है ऐसे करके कट। तो मैं बनता है दो प्रकार से, यूज एक ही करना है। ठीक है, और इसमें कोई भी हल्का गहरा नहीं है। तो मैंने दो प्रकार से बनाए। अब मैंने कहा कि मैं का जस्ट अपोजिट है न, तो आपको क्या करना है, ये जो मैं बना इसका अपोजिट क्या होगा, ये बन जाएगा। तो ये तो हो गया मैं और ये हो गया न, इसका अपोजिट। और इसका अपोजिट क्या होगा, ये करके और ये कट, तो जस्ट इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना है और ढ। अब ये ढ कौन सा है, बिंदु वाला, और बिना बिंदु वाला मैंने पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब जो है वो बनता है दो प्रकार से, एक तो ये और एक ये। यू दोनों में से एक करना है, कोई भी हल्का गहरा नहीं है। अब इसमें क्या है, ये तो आता है नीचे से गया है और ये आया है ऊपर से। ठीक है, ये नीचे से और ये था ऊपर से। अब इसमें ढ में क्या है कि आपको बनाना तो यही है, बस इसमें एक कट लगाना है, तो ये हो गया ढ। ठीक है, तो ये अपने पूरे हो गए हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट जो सेकंड क्लास होगी उसमें सीखेंगे।